वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है यश रस्तोगी और आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस डिडक्ट कब करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि टीडीएस कब डिडक्ट करना होता है। अब उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब ये है कि जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस व्यक्ति को क्रेडिट कर देंगे, तो उसी समय पर हमें टीडीएस क्रेडिट जो जो टीडीएस होता है उसको हमें डिडक्ट करना होता है। ठीक है। जो और जब हम डिडक्ट करेंगे तो क्या होगा, डिडक्ट करने के अगले महीने जिस तारीख को हमने डिडक्ट किया उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख तक हमें टीडीएस जमा कराना होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टीडीएस को डिडक्ट कब किया गया है। ठीक है, कि क्योंकि डेट्स अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ पे मिस्टर राम आते हैं, वो रिपेयर की सर्विस देते हैं। ठीक है, उनसे डन होता है अभी 70,000 रुपये लगेंगे रिपेयर के। ठीक है, तो मिस्टर राम अपनी सर्विस देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब राम पेमेंट लेने जाएंगे, उन्होंने काम कर दिया, ठीक है, अब वो पेमेंट लेने जाएंगे अकाउंटेंट के पास। तो अब वो जब मांगेंगे अकाउंटेंट से पेमेंट, तो सबसे पहले अकाउंटेंट क्या कहेगा कि भाई, अगर वो कहेंगे जी पेमेंट दे दीजिए इसकी 70,000 रुपये, तो वो ऐसे नहीं देगा। वो कहेगा जी आप पहले इसका बिल इशू कीजिए मुझे। ठीक है, तो बिल या इनवॉइस रेज कीजिए तो मैं आपको इसकी पेमेंट करूँगा। ठीक है, तो अब मिस्टर मान लीजिए राम ने बिल रेज किया 70,000 रुपये का। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने 20 दिसंबर को बिल रेज कर दिया, तो अब उनके अकाउंटेंट के पास जाएगा, तो अकाउंटेंट जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर देगा उनके नाम की। ठीक है, जब एंट्री करेगा तो एंट्री क्या करेगा वो, रिपेयर्स टू राम। ठीक है, भाई राम को बीइंग राम क्रेडिटेड, ठीक है, फॉर रिपेयर वर्क। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए 25 तारीख को वो पेमेंट करेंगे, कंपनी मान लीजिए करती है पेमेंट, तो वो क्या करेगी कंपनी, दूसरी एंट्री क्या करेगी, राम टू बैंक 70,000 रुपये। ठीक है, तो टीडीएस कब काटा जाएगा इन दो डेट्स में, 20 तारीख को टीडीएस काटा जाएगा या 25 तारीख को टीडीएस काटा जाएगा? तो आंसर है 20 तारीख को काटा जाएगा, क्योंकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राम को क्रेडिट 20 तारीख को कर दिया था। ठीक है, मान लीजिए अगर यही डेट्स अगले महीनों में फ़र्क आ जाए, मान लीजिए 20 दिसंबर को राम ने इन्वॉइस दी। ठीक है, अब राम ने इन्वॉइस दी, हमने राम को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हम पेमेंट करें जनवरी में। ठीक है, तो अब अगर 20 तारीख, अगर हम प्रोविजंस को देखेंगे तो भाई जनवरी में मान लीजिए हमने 10 जनवरी को पेमेंट किया राम को, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर हम 10 जनवरी को करते हैं, तो दो डेट्स आ गई हमारे पास, एक दिसंबर के महीने में जब उसने बिल रेस किया, और एक जनवरी के महीने में जब हमने उसको पेमेंट करी, कंपनी ने उसको पेमेंट करी, ए लिमिटेड ने। तो जो टीडीएस के प्रोविजंस ये कहते हैं कि भाई चाहे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे क्रेडिट करो, चाहे आप पेमेंट करो। ठीक है, उन दोनों डेट्स में जो भी डेट पहले की डेट होगी, उस डेट से उस डेट को टीडीएस काटना ज़रूरी होगा आपके लिए। ठीक है, और उसके अगले जब टीडीएस काट लोगे जिस डेट को, उस अगले महीने उस महीने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 7 तारीख तक जमा कराना होता है। ठीक है, तो इसका रिलेवेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, अब एक केस और ले लेते हैं, जैसे कि मिस्टर राम ने कहा भाई मैं तो काम शुरू करूँगा, पर काम शुरू करने से पहले एडवांस 40,000 रुपये चाहिए मुझे। ठीक है, कि भाई मटेरियल भी तो लाना होगा,
ठीक है, वो मैं अपने पास से तो नहीं ला सकता, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी एडवांस में। तो मान लीजिए दिसंबर में 20 दिसंबर को, मान लीजिए 25 दिसंबर को राम को हमने पेमेंट करी, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 रुपये, ठीक है। अब राम ने काम हमारा करके दिया कब, 10 जनवरी को, ठीक है। और उसने हमें उस दिन बिल रेस कर दिया 10 तारीख को। तो तब हम एंट्री क्या करेंगे, अब 70,000 का मान लीजिए काम था, ठीक है। तो 40,000 हम दे चुके, पर हम जो अब ये हमारा रिपेयर क्या है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 70,000 टू राम, ठीक है। ये 70,000, उसको 70,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। अब 10 जनवरी को हमने क्रेडिट किया, ठीक है। और मान लीजिए 20 जनवरी को हमने उसको बाकी के बैलेंस पेमेंट करी, ठीक है। कि भाई हमने क्या एंट्री करेंगे फिर 20 जनवरी को, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 से, और कि भाई इसकी पेमेंट पूरी कर दी। तो अब इस केस में क्या हो गया, राम को एडवांस में पहले हमने 40,000 रुपये दे दिए थे, तो जो 40,000 हमने पहले दे दिया उस पर TDS पहले कटेगा, ठीक है। वो उस पर जो TDS कटेगा उसको हमें जनवरी की 7 तारीख तक जमा कराना पड़ेगा, जो हमने दिसंबर में काटा, ठीक है। क्योंकि इस बार वो पहले आ गया, इसलिए ये TDS प्रोविजंस में लिखा गया है कि भाई चाहे आप एंट्री करो पहले या आप पेमेंट करो पहले, विच एवर इज अर्लियर होगा, जो भी अर्ली होगा उस टाइम पे हमें TDS की पेमेंट, TDS आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सेक्शंस, 5 सेक्शंस को छोड़ के बाकी पूरे एंटायर TDS के जो प्रोविजंस है वो इसी तरह से हैं कि एट द टाइम ऑफ TDS टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो उन एक्सेप्शंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।